वेलकम दोस्तों। आज एक ऐसा टॉपिक पे बात करेंगे जो आए दिन आप लोग सोचते होंगे कि सर ये काम कैसे हो रहा है, ये हो कैसे रहा है। तो आप अभी प्रचलित देख रहे हैं आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका स्थापना हम लोग ना 2008 में कर चुके हैं और अभी हम लोग चलते जा रहे हैं आईपीएल। और कल जो मैच हुआ, कल के मैच में हुआ क्या कि एक 14 साल के बच्चे ने 35 बॉल में 100 रन मार के अपना रिकॉर्ड बना लिया। तो बात करेंगे हम लोग उसी विषय में, ठीक है। तो बात क्या हुआ कि सर आए दिन एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर विकेट के बारे में बात करते हैं। ये है क्या? बार बार हम लोग क्या कहते हैं ना कि सर DRS ये जो सिंबल होता है ये आप लेते हैं उसमें। ये DRS क्या होता है? चलिए हम इसके बारे में आपको आज बताएंगे कि DRS होता क्या है, कैसे लिया जाता है, सबसे सक्सेसफुल कैप्टन कौन बना और इसको लाया कौन है, ठीक है। और स्थापना इसमें कब किया गया था, कौन सा खेल के बीच में लाया गया और बाकी कब खेल के उसमें लाया गया। तो सबसे पहले एक फोटो आपको दिखाएंगे। तो लिखा हुआ है क्या सर, धोनी रिव्यू सिस्टम। सर ये धोनी रिव्यू सिस्टम नहीं है। बात ये है ना कि धोनी रिव्यू सिस्टम का मतलब ये है कि ये सबसे सक्सेसफुल कैप्टन है जिसका सक्सेस रेट 65% है। जी हाँ। तो फुल फॉर्म क्या होगा सर? तो फुल फॉर्म हम लोग बात करेंगे क्या, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। आप लोग देखे होंगे कि हाउस दैट के बाद वो एम्पायर आपको आउट नहीं दिए, आपको लगा कि लेग बिफोर विकेट होने का चांस है या फिर वो बैट में लग के चला गया है, तो आपने क्या किया, आप DRS का इस्तेमाल किया। ये DRS का इस्तेमाल क्यों करेंगे भाई? तो क्यों करना है कि बैट्समैन अपना विकेट बचाने के लिए और बॉलर अपना विकेट लेने के लिए DRS। तो बात क्या हुआ फिर, सर इसको लाया कब गया? तो बात होगा इस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी बॉल किया, बॉल करने के बाद ये आपको जो सिंबल दिख रहा है, तो ये क्या बता रहा है सर, ये लेग बिफोर विकेट है या नहीं है। इसके लिए हम लोग लाए क्या थे, तो रिव्यू सिस्टम लगा हुआ क्या, फिर DRS एक रिव्यू सिस्टम है। इसको सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में लाया गया था। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में 2008 में जो मैच चल रहा था उसमें ये लाया गया है। उसके बाद उसका ODI में लाया गया 2011 में, फिर लाया गया कब, T20 में 2017 में। तो फिर से बात करेंगे कि DRS जो है ये इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हो रहा था, वो भी कौन सा, टेस्ट मैच। कब हो रहा था? 2008 में। तो पहला इंट्रोड्यूस कब किया गया? 2008 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में। उसके बाद ये इंक्लूड किया गया किसमें, ODI में, फिर किसमें किया गया, T20 क्रिकेट में, लेकिन 2011 और 2017 में किया गया। ठीक है सर, आप क्या बता रहे हैं कि सर बात तो सही बता रहे हैं, लेकिन आपको और एक चीज बता दें कि इंटरनेशनल DRS में क्या हुआ कि इसका यूज ना 28 टाइम्स हमारे दोस्त, जिसका नाम क्या है भाई, MS धोनी। ये MS धोनी ने क्या किया, 28 टाइम लिए हैं, जिसमें से 13 बार वो सक्सेसफुल हो गया। इसीलिए इनको क्या बोला गया सर, इसका सक्सेस रेट जो होता है वो कितना है, 65। इनका सक्सेस रेट कितना होगा, 65। इसीलिए हम अगर लिखते हैं क्या, DRS लिखते हैं, तो ये बोलता है क्या सर, धोनी रिव्यू सिस्टम बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि अभी तक का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन माना गया किसको, सर धोनी को। वो भी कितना परसेंट में था भाई, 65%, जिसमें से 28 टाइम में वो 13 सक्सेसफुल हुआ। उसका क्या हुआ, DRS। इसीलिए हम लोग क्या बता रहे हैं, जब भी बार बार आपको कमेंट्री सुनने मिलता है तो DRS साथ साथ में क्या बोला जाता है, धोनी रिव्यू सिस्टम। चलिए सर इसके बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। अब क्या कहता है सर, ये जो बॉल आउट देख रहे हैं आप, चलिए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। आप देख रहे होंगे कि बॉल आ रहा है और ये बॉल यहां से टप्पा खाने के बाद ये विकेट में जाएगा या फिर क्या होगा, ये पता नहीं चल रहा है। तो आए दिन क्या होता था कि रेफरी और खिलाड़ी के बीच में ना बहस होने लगा। तो बहस किस बेसिस में होने लगा कि एम्पायर को लगता था कि ये बॉल विकेट में नहीं जा रहा है, और लेकिन खिलाड़ी को लगता था क्या कि ये विकेट में जा रहा है। या फिर और भी क्या हुआ, ये जैसे आप टेनिस खेल को देख रहे हैं, ये टेनिस खेल का ये वाला पार्ट क्या है, एक लाइन है, इसमें बॉल बाहर गिरा है कि अंदर गिरा है, इसके लिए भी हम लोगों ने क्या लाया, एक लाया सर हॉकाई। सर हॉकाई क्या है? तो हॉकाई के जो मालिक होंगे उसका नाम है पॉल हॉकिंस। ये पॉल हॉकिंस क्रिकेट के बड़े शौकीन आदमी थे। इन्होंने क्या किया
कि बताया गया कि सर हम एक ऐसा चीज का इन्वेंशन करेंगे एआई का, और इस एआई के थ्रू वो क्या किया ना, पीएचडी किए, और पीएचडी से ये क्या पता किए कि सर ये बॉल विकेट में जाएगा या फिर बाहर जाएगा, इसके बारे में पता करने के लिए हॉक आई का इस्तेमाल किया गया। सर ये हॉक आई होता क्या है? सर आपको पता होना चाहिए, अगर कोई बॉलर बॉलिंग किया, बॉलिंग करने के बाद वो बॉल जैसे टप्पा आया, उसके बाद में उसमें लिखा हुआ रहता है क्या, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक रहा है। तो ये 150 आवर किलोमीटर जो फेंक रहा है, इसको मेजर कौन किया, स्पीड को मेजर कौन किया? तो सर हॉक आई किया। इसीलिए इसको वो क्या बोला गया सर, टेक्निक इन क्रिकेट में क्या लाया गया, हॉक आई लाया गया। और हॉक आई का काम क्या है, फिर से हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको फिर से दिखा रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको फोटो, ये कौन है? तो भाई पॉल हॉकिंस है, जिन्होंने क्या किया, लगभग ये तो क्रिकेट के शौकीन थे ही, लेकिन ये जो कैमरा बनाया वो बस क्रिकेट के लिए नहीं बनाया, लगभग 20 मेजर ऐसे खेल होंगे जिसके लिए इसको यूज किया गया, जिसमें से आपको फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सारे खेल जो भी है इसके लिए क्या कर दिया गया, लाया क्या गया भाई, नाम क्या है, एक हॉक आई, जिसमें क्या बता रहा है, एक कंप्यूटर विजन सिस्टम है सर, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग टीवी में कब प्रसारित किया गया? टीवी में लाने के लिए हम लोग क्या किए, इसको सोनी टीवी के द्वारा लाया गया, कब? 2000 ईस्वी में। हॉकाई याद रखिएगा, हॉकाई क्या कहता है, ये आपके पास जो बॉल ऐसा टप्पा होने के बाद ये विकेट में जाने वाला पार्ट जो होगा उसी को बोला गया है सर हॉकाई। तो सर हॉकाई कहाँ लगा हुआ रहता है, क्या आपको पता है हॉकाई कहाँ लगा? चलिए बात करेंगे यहाँ पर हॉकाई के बारे में। आपको पता होना चाहिए, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में 6 से 7 हाई स्पीड कैमरा लगे हुए रहते हैं, जो क्या बताते हैं, ये कैमरा दिख रहा है, ये कैमरा दिख रहा है, ये कैमरा, यहाँ पर इस ग्राउंड में लगभग 6 से 7 हाई स्पीड कैमरा लगा रहता है, जो मेजर करेगा स्पीड, बॉल कितना रेंज में जाएगा, जैसे ये अब दिख रहा होगा, ये बॉल जैसे टप्पा खा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सारे कुछ वो क्या बोला गया सर, हॉकाई के द्वारा यूज किया जाता है। तो भाई सही बात है, ये तो हॉकाई के द्वारा यूज किया गया, लेकिन अभी आईपीएल में सारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, एक रोबोटिक डॉग के ऊपर वो ना बड़ा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग देखे आईपीएल में क्या हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी भी क्या कर रहे हैं, उस डॉग के साथ एंजॉय किए। आप हार्दिक पांड्या के पास आएंगे तो वो भी हाथ मिला रहे हैं, सभी को इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन हुआ क्या कि रोबोटिक डॉग जो है, रोबोटिक डॉग जो आईपीएल में भी लाए हैं हम लोग, ये नाम क्या होगा इसका, इस रोबोटिक डॉग का नाम क्या होगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और हमें बताइए कि इस रोबोटिक डॉग का नाम क्या है, ठीक है। इस प्रकार से जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अशोक कुमार, धन्यवाद।